तो बेटा जब आप इन क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस कर रहे होते हो तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी और आप नहीं कर पाओगे सॉल्व। तो फिर क्या होता है, फिर हम जाते हैं शॉर्टकट की तरफ। जैसे कि अब ये वाला सवाल है, बच्चे क्या करेंगे, h की वैल्यू, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी 6.6 माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ है, मास निकालेंगे तो वो आएगा 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31, चार्ज निकालेंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। तो इतना लंबा मेथड करेंगे और फिर भी पता नहीं है आंसर एग्जैक्ट आए नहीं आए, तो फिर उसके लिए क्या हल है, उसके लिए हल है इसका शॉर्टकट। भाई इसका शॉर्टकट है 12.8 एंगस्ट्रॉम अंडर रूट ऑफ वोल्टेज, ये इसका शॉर्टकट है। ये अब हमने क्या किया है, ये 12.8 एंगस्ट्रॉम कैसे लाए, हम लोगों ने सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक शॉर्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया और एंगस्ट्रॉम में। और एंगस्ट्रॉम के बारे में आप जानते हैं, एंगस्ट्रॉम इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर, ठीक है, एक्सपोनेंट माइनस 10 सेंटीमीटर में, एक्सपोनेंट माइनस ऑलमोस्ट 8 या 7, हाँ 7 होता है, ठीक है। सो ये इस तरह 1 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। अब ये एप्सिलॉन नॉट में फार्मूला, और अगर हमें सेंटीमीटर में दिया हो, हमने एक्सपोनेंट माइनस 10 से -2 कम कर दिया तो सेंटीमीटर में जवाब आ गया, इतना आसान। अब देखो 12.8 और ये 100 वोल्ट है, लैम्डा 12.8 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ 100, अंडर रूट ऑफ 100 क्या होता है, पढ़ाया था 10, तो फिर ये लैम्डा 12.8 ओवर 10, और जब भी नीचे जीरो और ऊपर नीचे जीरो खत्म करना हो तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। अब 1.28 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ गया। और अगर आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ हो, तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 1.28 एक्सपोनेंट माइनस 8, 2 10 यहां से खत्म कर दिए और यहां आ गया सेंटीमीटर। तो इस तरह की न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं और उनके भी हम इजीएस्ट वे को ढूंढते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल वे है, ठीक है, इतना बड़ा न्यूमेरिकल है, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक शॉर्टकट बनाया, शॉर्टकट बनाने के बाद उसको अप्लाई किया और जवाब के करीब करीब आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे सेकेंड ईयर फिजिक्स में फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मुकाबले में थोड़े ज़्यादा और आसान शॉर्टकट है, और इस तरह के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आते हैं, मेजर क्वांटिटी होती है, ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, आप खुद देखते हैं लास्ट के 5 चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो गया, एटॉमिक न्यूक्लियस हो गया, ये सारे चैप्टर्स में क्या होता है, ये सारे चैप्टर्स में यही क्वेश्चन, इसी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन के आते हैं। तो हमने क्या करना होता है, हमने वो पूरा सॉल्व नहीं करना होता, हमने उसकी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, आसान करना होता है, शॉर्टकट ढूंढने होते हैं और इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये था सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और अब हम जाएंगे थर्ड वन के ऊपर, चलें। तो थर्ड वन क्वेश्चन का होता है रिलेशन क्वेश्चन, ठीक है, होता है रिलेशन क्वेश्चन। चलें, अब रिलेशन क्वेश्चन थोड़े से आसान होते हैं, लेकिन हमें उसके रिलेशन बनाना आने चाहिए, तब आसान होते हैं रिलेशन क्वेश्चन, ऐसे आसान नहीं होते, ठीक है। रिलेशन क्वेश्चन तब आसान होंगे जब आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए, रिलेट करना आना चाहिए,
ये भी बहुत ज्यादा आते हैं, और मैं ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स के भी ऐसे ही आते रिलेशन क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं एक सवाल एग्जाम्पल के तौर पे करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। सवाल भी देख के ही करवाता हूं, मुझे याद नहीं है। क्वेश्चन, टू unequal charge displace at a distance of कितना है भाई, 10 centimeter apart with a force 0.2 Newton. If they displace at 1 centimeter, find the force. बेटा मैं सवालों की शक्लें ना थोड़ी आसान बनाता हूं, लेकिन इतने आसान वे में जो है वो सवाल नहीं आता, ठीक है। अब ये वाला सवाल उठाया हुआ है कूलम्स लॉ से, तो इसमें वो कह रहा है टू अनइक्वल चार्ज डिस्प्लेस्ड, यानी उनके दरमियान फासला है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर अपार्ट विद अ फोर्स 0.2, यानी अगर हम डेटा भी बनाए तो डेटा में हमें दिया हुआ है डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, फोर्स 0.2 न्यूटन, यानी ऐसा कह लो डिस्टेंस 1 दिया हुआ है, फोर्स 1 दी हुई है, और डिस्टेंस 2 दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और हमें फोर्स 2 मालूम करनी है। समझ आ रही है? अब देखो, अब क्या है, हम कूलम लॉ का फार्मूला पढ़ते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब बहुत ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, फोर्स दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या करेंगे, इन दो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसकी एक वैल्यू आएगी, फिर K Q1 Q2 की वैल्यू फिर अगले में रखेंगे, इतना लंबा टाइम लगाएंगे, और इतना लंबा टाइम अक्सर नहीं मिलता, पिछले सालों में नहीं मिलता था, अब शायद मिल जाए। तो इतना लंबा टाइम लगाएगा और फिर भी एग्जैक्ट नहीं पता आंसर सही आता है नहीं आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इनके रिलेशन बनाते हैं, जैसे पहले रीजनिंग क्वेश्चन में हम लोगों ने रिलेशन बनाया था। कैसे बनाया था, देखो F और R का, देखो इसका तो इस वक्त कोई काम नहीं है ना, इसमें तो सिर्फ बोला है अनइक्वल चार्ज, तो इसको तो अभी हटा दो, लेकिन इन दो का रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, ये रिलेशन बन रहा है। तो हम इससे एक रिलेशन बनाए, देखो हम क्या रिलेशन बना सकते हैं, अगर हम जैसे होता है ना, जैसे होता है पी वी इक्वल टू के, या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो हम उससे एक रिलेशन बनाते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये कैसे निकला, ये ऐसे निकला, P1 ओवर P2 इक्वल टू V2 ओवर V1, ये रिलेशन निकलता है। इसी तरह हम इसका भी एक रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। क्या रिलेशन बनेगा भाई, F2 ओवर F1 इक्वल टू R1 ओवर R2 का होल स्क्वायर, ये रिलेशन बनेगा। इसके ऊपर भी स्क्वायर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर था, मैंने होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ये F2 निकालना है, जो F1 दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, निकाल के देखते हैं। F2 ओवर F1 कितना है भाई, 0.2, और R1 है 10, नीचे है 1, ये दिया हुआ है। अब ये तो हो गया खत्म, और F2 है ये 10 क्रॉस 0.2, ये 2 है, 2 को करने के लिए नीचे 10 आ जाएगा, 10 ओवर 2 ओवर 10, 10 से 10 कैंसल, एंड F2 इज 2 न्यूटन। F2 इज, सॉरी 2 न्यूटन नहीं होगा, क्या गलती कर रहा हूं मैं, सॉरी बच्चों,
एक गलती की और आपने भी नहीं बताया, स्क्वायर लगा हुआ था ना, तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 होगा, 100/1/0.2, ठीक है। अब F2 इक्वल टू 100 क्रॉस 0.2, अब पॉइंट को खत्म करना है, नीचे 10 लगा दो जितने पॉइंट है, 100 क्रॉस 2/10 1 और ये आ गया 10 एंड F2 इज 20 न्यूटन। सो इसका राइट आंसर है 20 न्यूटन। तो ये हम लोगों ने एक आसान सा रिलेशन बना लिया। अब इस तरह सिर्फ इसमें आपने रिलेशन नहीं बनाना, बल्कि कईयों फार्मूलाज के अंदर अपने तरीके से रिलेशन बना के सॉल्व करने। वो भी यही चाहते हैं कि आप रिलेशन बना के सॉल्व करें, ना अपना टाइम जाया करें। तो यही होता है, रिलेशन क्वेश्चंस भी फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे, ये तो मैंने एक ही करवाया, इसमें तो कईयों ज्यादा है। तो इस तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं एमडी कैट फिजिक्स के अंदर। तो आपने हर तरीके से फिजिक्स की तैयारी करनी है। प्रैक्टिस से कमांड आती है, एमसीक्यू, अ लॉट ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करो। बुक्स आ गई अब तो यार, वेबसाइट्स आ गई अब तो यार। अगर कोई बच्चा बुक्स नहीं खरीद सकता और उसके पास मोबाइल है और मोबाइल में वो सॉल्व कर सकता है मोबाइल से देख के पेपर में, तो मैं 2 वेबसाइट्स बता देता हूँ। अगर वो बुक्स डाउनलोड करना चाहता है तो बुक्स तो हैं भाई, बुक्स है, वेबसाइट है आपके पास तालीम 360। इसमें आपको बहुत सारी डिफरेंट बुक्स अवेलेबल मिलेंगी एमडी कैट की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तालीम 360, ठीक है, आप इधर जाएं। और अगर कोई ऑनलाइन सॉल्व करना चाहता है, टेस्ट देना चाहता है, उसके लिए भी वेबसाइट है। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैंने जहां से तैयारी की मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक वेबसाइट से पूरा साल टेस्ट दिया है, मैंने एक वेबसाइट से पूरा साल टेस्ट दिया है और वहां से प्रैक्टिस की है, और उस वेबसाइट का नाम है pyramid.pk, ठीक है। सिंध वालों के लिए अच्छी है क्योंकि उसमें pyramid.pk, ठीक है। चूंकि उसके अंदर क्या है कि आपको पास पेपर्स भी मिलते हैं, यूएचएस, ईटा, नम्स, एनटीएस सबके पास पेपर्स हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं, और 250 जो कम से कम एक चैप्टर के अंदर है, शायद रिपीट भी हो रहा हो, तो वो एक अच्छा लर्निंग पॉइंट होता है। ऑनलाइन तरीके से भी करो और फिजिकली भी आप बुक डाउनलोड कर लो, और फिजिकली बुक्स आप जो है वो अपने रिस्पेक्टिव बुक सेंटर से, जैसे हमारे यहाँ सिंध कराची में उर्दू बाजार है, वहाँ से ख़रीद सकते हैं और इजीली अवेलेबल है। अगर नहीं ख़रीद सकते तो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मौजूद है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन थे जो फिजिक्स के अंदर नॉर्मली आते हैं। इसके अलावा आपके पास कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग भी है, फैक्ट भी आता है। जैसे आपको बोल दे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वायर, तो फिर आपको वो बताना है। आपको बोल दे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इज डिस्प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर आपको उसका फार्मूला भी आना चाहिए। आपको बोल दे जैसे रीजनिंग क्वेश्चन की तरह, विच हैव मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, सवाल है ना। तो इस तरह के कईयों सवाल बनते हैं। बेसिक ये होते हैं, मतलब 70% ये आते हैं और 30% कॉन्सेप्चुअल, रॉड लर्निंग और फैक्ट, ये सब चीजें आती हैं फिजिक्स के अंदर। तो मैंने यही देखा है और पूरा साल इसी तरीके से तैयारी भी की है, ठीक है। तो अब आपने इसी तरीके से फिजिक्स को रखना है। और अब हम जा रहे हैं